नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। शहर का पार्क, एक्टिवा की सवारी और मासूम रोमांस। शैगी ट्यूशन के लिए उस दिन सुबह 10:30 बजे निकल गई। लक्ष्य भी होंडा एक्टिवा लेकर निकल गया। ट्यूशन के ही पास शैगी की गाड़ी एक दूसरे कोचिंग क्लास के पास रख दी और लक्ष्य की एक्टिवा में घूमने निकल गए। शैगी और लक्ष्य सिविक सेंटर में कुछ वक्त बिताकर सोच रहे थे कि कहाँ जाएं। फिर उन्होंने गाड़ी एवेन्यू रोड में चलाना शुरू कर दी। उस रोड में शहर के दूसरे रोड जैसी भीड़ नहीं रहती थी। काफी खाली चौड़ा रास्ता था। वहां से गुजरते हुए उन्हें तालाब सा लगा पार्क दिखा, तो दोनों पार्क के बाजू वाले रास्ते से सीधा गाड़ी लेकर पानी के पास आ गए। वहां लक्ष्य की गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं थी। लक्ष्य ने गाड़ी लॉक की और दोनों थोड़ी देर वहीं घूमते हुए जगह का मुआयना करने लगे। सन्नाटे की मोहब्बत का संगीत। जगह काफी शांत और खुली खुली थी। दूर दूर की चीजें आसानी से दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद दोनों चलते चलते पार्क की ओर पहुंच गए। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर दोनों बात कर रहे थे। सुनसान पार्क होने की वजह से लक्ष्य थोड़ी दूर सरक कर उसके जांघ के ऊपर सिर रखकर लेट गया। शैगी ने भी ये सब स्वीकार किया और लक्ष्य के चेहरे पर बालों पर अपना हाथ फेरने लगी। हम बहुत कोजी महसूस कर रहे थे। बेहद प्यार के एहसास के अलावा एक फिजिकल बॉन्ड हम महसूस कर रहे थे। माहौल एकदम खुशनुमा था। लक्ष्य लेटकर शैगी की आंखों को देख रहा था और वो हल्की मुस्कान के साथ लक्ष्य को देख रही थी। नजदीकियां, चुन्नी की ओट और धड़कनों की खामोशी। कुछ देर बाद लक्ष्य ने उसके बूब्स, जो उसके ऊपर ही थे, उन्हें कपड़ों के ऊपर से ही महसूस किया, चूमा और अपने चेहरे से सटाया और दबाया। उसने सूट पहना था, इसलिए उसके पास चुन्नी थी, जिसको उसने थोड़ी देर बाद लक्ष्य को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। लक्ष्य क्या कर रहा है किसी को नहीं दिखता, पर समझने वाले समझ सकते होंगे। कुछ देर बाद जिस रास्ते से हमने अपनी गाड़ी डाली थी, वहां से एक 4 चक्का सुमो गई। हमें थोड़ा डाउट हुआ कि ये थोड़ी अटपटी बात है। जिस रास्ते के आगे रास्ता नहीं, वहां से वो गाड़ी क्यों जा रही है? हमने दिमाग नहीं लगाया और जिस मोमेंट को फील कर रहे थे उसे जारी रखा। लक्ष्य उसके गोद में फिर चला गया और बुब्स दबाता उसे किस करने लगा। शैगी की कुर्ती थोड़ी डीप नेक की थी, इसलिए भी उसके निप्पल्स ऊपर की ओर धकेलने से बाहर आ गए। लक्ष्य मस्त उसके निप्पल चूस रहा था। सिविल ड्रेस में खतरे की आहट। थोड़ी देर बाद जब लक्ष्य आसपास की गतिविधियां देखने के लिए बैठा, तो लक्ष्य ने एक आदमी को झूले के अंदर झांकते और इधर उधर कुछ खोजते देखा। फिर शैगी और लक्ष्य हर तरफ देखने लगे। असल में पुलिस वाले सिविल ड्रेस में पार्क में लड़के लड़कियों को पकड़ने के लिए घूम रहे थे, क्योंकि शैगी और लक्ष्य पार्क के सेंटर में एक जगह बैठे थे। शैगी और लक्ष्य घिरे तो हुए थे, लेकिन वो सब बहुत दूर थे, इसलिए उन्हें प्लान बनाने का समय मिल गया। सिस्टम का सामना जब प्यार जुर्म ठहराया गया। शैगी ने अपने फोन को साइलेंट किया और लक्ष्य को दिया। लक्ष्य ने उसे अपनी अंडरवियर के अंदर डाल दिया। लक्ष्य ने अपने फोन में अपने दोस्त का नंबर पापा के नाम से सेव कर लिया। ये सब करके दोनों रिलैक्स बैठ गए थे। फिर दोनों उठकर जा ही रहे थे कि एक लेडी आकर बोली, उस तरफ चलो, हमारी मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। जब हम वहां पहुंचे तब हमसे बहुत सारे सवाल पूछ पूछ कर इंट्रोगेट करने लगे। उन लोगों ने हमें बोलना शुरू किया, रेस्टोरेंट में क्यों नहीं मिलते, यहाँ पार्क ही क्यों आए, तुम जैसों की वजह से फैमिली वालों को शर्म आती है और वो लोग नहीं आते। फिर उन्होंने पहले पकड़े गए लोगों के घर पर कॉल करना शुरू कर दिया और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया, ताकि परिवार वालों को भी लड़के लड़कियों को साथ में देखने का मौका मिल सके। जब पुलिस वाले ने शैगी के पापा का नंबर मांगा तो उसने अपना ही नंबर दे दिया। उसके कॉल करने पर जब जवाब नहीं आया तो शैगी उनको समझाते हुए बोली, ड्यूटी से आए होंगे, थक कर सो रहे होंगे। पुलिस वाले बार बार फोन करते, पर फोन लक्ष्य के ही अंडरवियर में था, कैसे कोई जवाब देता। जब उसने लक्ष्य के फोन से पापा नंबर पर कॉल किया तो लक्ष्य ने धीरे से अपने दोस्त को अपनी सिचुएशन बताई और वो समझ गया
और रायपुर में होने वाला बहाना बताया। सच्चाई छिपी नहीं थी, सिर्फ अपमान टाला जा रहा था। पुलिस वाले ने बोला, लड़के को हम तभी छोड़ेंगे जब तक अभिभावक स्टेशन आकर इसे ले ना जाएं। लक्ष्य समझ गया था पुलिस वालों का इंटेंशन। वो उनको घर वालों के सामने जलील होते देखना चाहते थे। पार्क में इस तरह इंट्रोगेट करना, सामान की तलाशी लेना, बैग चेक करना और घर वालों को बुलाना, ये सब मानसिक प्रताड़ना देना इन्होंने जैसे पुलिस का कर्तव्य समझ रखा था। जब भिलाई की पुलिस का एक डिपार्टमेंट, जिसे इन लोगों ने महिला सेल नाम दिया था, वो मुजरिम पकड़ने के बजाय सिर्फ पार्क में ही गश्त लगा रहे थे। लड़के लड़कियों को पकड़ना और उनकी सच्चाई उनके घर वालों को बताना अब इस सेल की ड्यूटी हो गई थी। उन्हें लगता था कि माँ बाप जो उनसे आकर मिलते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, वही उनका पुरस्कार है। वो समाज सेवक बनकर पब्लिक को सचेत करने की मुहिम का हिस्सा जैसे बन गए थे। लक्ष्य के मन में तो आया कि उनसे पूछूं, प्यार करना गुनाह है क्या? लेकिन उनकी शक्लें इतनी खड़ूस थीं कि मन ही नहीं किया। किसी के भी अंदर करुणा, प्रेम और समझदारी का भाव दिख ही नहीं रहा था। सब क्रूर और गुस्से में बात करने वाले परेशान आत्माएं लग रहे थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इन्हीं का ईगो सेटिफाई हो जाए। बस यही उनका मकसद है, डर के बीच आत्मबल और भरोसे की साझेदारी। उनको कुछ बोलना मतलब आ बैल मुझे मार। शैगी थोड़ी भी नहीं घबराई। वैसे मन ही मन लक्ष्य तो डर रहा था, लेकिन शैगी का कॉन्फिडेंस देखकर लक्ष्य को भी शांति मिलने लगी। लक्ष्य भी बिंदास हो गया। क्या ही कर लेंगे ये लोग सोचकर अपना समय उनको देने लगा। क्योंकि घर वाले अवेलेबल नहीं थे, शैगी और लक्ष्य को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात होने लगी। शैगी और लक्ष्य ने माफी मांगी और जाने देने का आग्रह किया, किंतु वे लोग मान ही नहीं रहे थे। उनमें से एक ने लक्ष्य की गाड़ी की चाबी मांगी कि मैं स्टेशन लेकर आता हूँ। लक्ष्य ने उसे चाबी देते समय बताया, गाड़ी पीछे तालाब के पास है। उसने हल्की सी हंसी दबाई और चलता बना। एक गाड़ी जो भीतर से नहीं खुलती। लक्ष्य और सैगी को सुमो की बीच वाली पैसेंजर सीट में बैठाया गया। उस दिन लक्ष्य को पता चला कि पुलिस की गाड़ी अंदर से नहीं खुलती, उसका दरवाजा केवल बाहर से ही खुलता है। शैगी और लक्ष्य पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां उनके अलावा और 3 कपल को एक कमरे में बिठाया गया था। धीरे धीरे सब अपने घर वालों के आने की वजह से जाने लगे। लास्ट में लक्ष्य और शैगी ही बचे रह गए। फेक फैमिली, सच्चे दोस्त और जुगाड़ की कामयाबी। लक्ष्य के दोस्त ने लक्ष्य के स्ट्रीट के एक भैया को थाने लाया। उनके थाने में पहचान चलती थी। उसे जिस इंस्पेक्टर से डर लगता था, उसी को उसने आते ही कहीं से देख लिया। अब वो अंदर जाने से मना करने लगा, तो उसके दोस्त रिंकू भैया को लक्ष्य के पर्सनल डिटेल बताकर तैयार किया गया और थाने के अंदर भेजा गया। जैसे ही रिंकू भैया अंदर आए, शैगी ने उन्हें अपना चाचा बताना शुरू कर दिया। हम दोनों के फेक परिवार वाले बना दिए गए हैं और वो एक एक करके आएंगे ताकि तमाशा ना हो। रिंकू भैया अंदर ही अंदर टेंशन में आ गए, क्योंकि तैयारी लड़के की गई थी और अब प्लान एकदम से बदल गया। उन्हें तो लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था, नाम तक नहीं। फिर भी जैसे तैसे सब मैनेज हो गया और पुलिस ने शैगी को जाने दिया। सिस्टम का खेल और उसका दिल में डर। जब बहुत देर तक लक्ष्य के लिए कोई नहीं आया, तो उस रूम में लक्ष्य उन्हें चुभने लगा। तो उन्होंने दया दिखाते हुए आपस में बात की, क्या करें इस लड़के का, इसके घर वाले को तो इसकी फिक्र ही नहीं है। दूसरा बोला, छोड़ देते हैं, क्या कर सकते हैं। पहले वाले ने लक्ष्य का पर्स चेक किया। उसमें उसे फॉरेन करेंसी के 3-4 नोट दिखे, तो उसने लक्ष्य से पूछा, क्या तुमको पता है फॉरेन करेंसी रखना जुर्म है? तुम्हें तस्करी करने वाला समझकर तुमको जेल में डाला जा सकता है। लक्ष्य ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, क्या सर, आप भी अच्छा मजाक करते हो। ये तो मैं नेपाल गया था, वहाँ से लाया था, और जो दूसरे नोट है वो परिवार वाले जब फॉरेन गए थे तो वहाँ से ले आए हैं। मुझे नोट कलेक्ट करना अच्छा लगता है। अलग अलग हर देश के नोट में रखना चाहता हूँ। नोट रखना क्या ये जुर्म है? उसने फटकारते हुए बोला, जमा करना है तो घर पर करो, पर्स में मत रखो, ये सब मैं जब्त करता हूँ, ये रखना गैर कानूनी है। और लक्ष्य के सारे नोट रखकर लक्ष्य को जाने बोला। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बाक ब्लू पर।
आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।